बड़ी खबर इस वक्त संभल तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई। पुलिस ने 3000 पन्नों में चार्जशीट दाखिल की है। 124 मुलजिमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, जबकि अब तक 135 मुलजिमीन के खिलाफ चार्ज जारी है। संभल तशद्दुद की जांच के लिए बनी एसआईटी ने संभल तशद्दुद मामले में मुलजिमीन के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आपको बता दें कि तशद्दुद के मामले में पुलिस ने 2750 मुलजिमीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पुलिस ने समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लिमान जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के रुकने असेंबली इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को भी नामजद किया है। तो एमएलए और एमपी की परेशानियां भी यहां पर बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट में उनका नाम भी शामिल किया है। अब आगे देखना होगा कि इस मामले को कैसे पेश किया जाता है, क्या उन्हें मुलजिम बनाया जाता है, क्या उनसे भी पूछताछ इस मामले में होती है, इसका शिकंजा क्या जियाउर रहमान बर्क पर भी कसा जाता है, जो खुद को इस मामले से अलग करते हुए अब तक दिखाई दिए हैं। उनका कहना है कि वो इस मामले में कहीं से कहीं तक भी शामिल नहीं थे, वो मौजूद भी नहीं थे तशद्दुद वाले दिन। हालांकि कुछ रोज पहले जुमे की नमाज अदा करने वो पहुंचे थे मस्जिद में, जामा मस्जिद में, और इसी वजह से उनका नाम शामिल किया गया है। तो वार पलटवार का सिलसिला सियासी एतबार से भी इस मामले में देखने को मिला, लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चौराहों पर फरार मुलजिमीन के जो पोस्टर्स हैं वो भी लगाए गए हैं, और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर भी एतराज जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो तशद्दुद हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये हिदायत दी थी कि किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सड़कों पर चस्पा नहीं की जा सकती, किसी की तस्वीरें, किसी के पोस्टर्स सरकार ऐसे लगा नहीं सकती है। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का, और इसी को लेकर जब एक बार फिर से पोस्टर लगा दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऑपोजिशन इस पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उस ऑर्डर को कैसे दरकिनार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर।